अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद देश भर में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। सालों का इंतजार खत्म होने के बाद भक्त भाव विभोर होकर झूम रहे हैं। ऐसे में अब वाराणसी से आई जानकारी ने सनातन समाज उत्साहित कर दिया है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का नजारा दिखाई दे रहा है जिस तरह का अयोध्या में हुआ। काशी विश्वनाथ के दरबार में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। इसमें मस्जिद की जगह पर हिंदू मंदिर होने का प्रमाण मिला है। हालांकि इस पर फैसला आने वाले वक्त में आएगा, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है वो तथ्य बेहद ही खास है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये नारा तो आपने सुना ही होगा, राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये नारा कहां से आया, किसने दिया और क्यों दिया? फिलहाल ये बेहद ही खास हो चुका है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के बाद जिस तरह से लगातार मथुरा काशी का मुद्दा गरमाने लगा था कि अब यहाँ पर भी कुछ होने वाला है, वैसा ही अब देखने को मिल गया। जब काशी विश्वनाथ मंदिर के बरामदे में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसके मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की संरचना मिली है। हिंदू पक्ष ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को किया सार्वजनिक। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले हिंदू मंदिर होने के प्रमाण। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मिली मंदिर की संरचना। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में था बड़ा हिंदू मंदिर। सर्वे के दौरान 32 जगह मिले मंदिर से संबंधित प्रमाण। ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी भाग में मिले मंदिर के प्रमाण। हिंदू मंदिर के मिले स्तंभ जिन्हें किया गया दोबारा इस्तेमाल। देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लिखे शिलालेख भी मिले। जनार्दन रुद्र और विश्वेश्वर के शिलालेख भी मस्जिद में पाए गए। एएसआई के मुताबिक 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया था मंदिर। औरंगजेब के कार्यकाल में मस्जिद बनने का जिक्र किया। ज्ञानवापी मस्जिद पर आई रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ रही है। काफी समय से इसी घड़ी का वो इंतजार कर रहे थे जिसको उन्होंने शब्दों के जरिए जाहिर किया। Were mutilated and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by two similar plasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंभे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द सर्वे a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction repair of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो inscriptions मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है इस तथाकथित मस्जिद में, उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप। तो ऐसा ही कह रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट बात। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, अब जो पत्थर हैं जो ऐसे लूज पत्थर हैं उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में ऐसा फाइंडिंग दे रहा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1965, 1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता। सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out. जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया। This is also brought out by the biography of Aurangzeb, Majlis Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels. और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एएसआई ने रिलाई किया है और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढा दी गई।
तो एएसआई ने यहाँ पे जदूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगीर। हिंदू पक्ष के दावे के बाद हालांकि मुस्लिम पक्ष भी अपने तर्क देता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि ये महज एक रिपोर्ट है, अभी इस पर फैसला आना बाकी है। उनका ये भी कहना है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा तो वे समिति अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अधिनियम कहता है कि अयोध्या में राम मंदिर को छोड़कर किसी भी स्थान का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को मौजूद स्थान से नहीं बदला जा सकता। इन तर्कों के बीच अब जानते हैं कि ज्ञानवापी का विवाद आखिर है क्या। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष ने किया था दावा। ज्ञानवापी परिसर के नीचे है मंदिर की संरचना, 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने कराया था निर्माण। मंदिर को औरंगजेब ने साल 1664 में तुड़वा दिया था। याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने की उठाई थी मांग। मुस्लिम पक्ष ने तय स्थान पर मस्जिद होने का किया था दावा। ज्ञानवापी पर आई एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद क्या होगा, ये तो अदालत के फैसले पर निर्भर होगा। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि हिंदू पक्ष अब वजूखाने की एसआई से सर्वे कराने का अनुरोध करेगा, क्योंकि यहाँ पर पुरातन शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। हालांकि इस सारे मुद्दे पर पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 पर सबकी नजर है। इसके दायरे में रहकर कोर्ट कुछ फैसला सुनाएगा। वाराणसी से संवाददाता अंतिमा सिंह और स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।